नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हम आपके संस्कृत के जो कवि आप पढ़ रहे थे, तो कवियों की कुछ उपाधियां हैं, उन्हें उपाधियां दे दी गई हैं। ठीक है, अब जो उपाधियां दी गई हैं या उनके कुछ उपनाम कह लें, उपाधियों को उपनाम कहने के बाद उन्हें अलग नाम से जाना गया, तो ये एक प्रश्न आया करता है आपकी परीक्षा में। तो आप अगर आज ये वीडियो देखते हैं तो आपकी जो उपाधियों से जो प्रश्न आता है या उपनाम से, तो आप बहुत आसानी पूर्वक कर ले जाएंगे, आपका यहीं से सफाया हो जाएगा ये प्रश्न। वाल्मीकि है भैया, तो वाल्मीकि को एक दूसरा नाम यानी लोगों ने क्या कहा या इन्हें और क्या कहा जाता है, तो इन्हें आदि कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि कवि। तो अगर आपसे ऑप्शन दे कि आदि कवि किसे कहा जाता है, वाल्मीकि को, कालिदास को, अंबिका दत्त व्यास को, बाण भट्ट को, तो आप क्या लगाएंगे कि वाल्मीकि को सर आदि कवि कहा जाता है। ठीक है। कृष्णद्वैपायन, इनको देखिए, कृष्णद्वैपायन को व्यास कहा जाता है या वेद व्यास कहा जाता है। तो अगर पूछ ले कि व्यास को क्या कहा जाता है, तो कृष्णद्वैपायन कहा जाता है, या वेद व्यास को अन्य नाम से क्या है, तो कृष्णद्वैपायन। तो बात एक ही है। या आदि कवि उपाधि है वाल्मीकि की। कालिदास को देखिए, कालिदास को कई नामों से जाना जाता है, आप ध्यान रखना भैया। देखिए, ये आपको लिख लेना है कि कालिदास, ये आपको नोट्स में बनाना है कि इन्हें दीप शिखा। आप पूछेगा दीप शिखा किसे कहा जाता है निम्न कवियों में से, तो आप बताएंगे दीप शिखा कालिदास को कहा। इन्हें रघुकार, रघुवंश की रचना की है ना, पूरा रघुवंश में वर्णन किए हैं, तो इन्हें रघुकार भी कहा जाता है। ठीक है। काव्य कुल गुरु यानी काव्यों के कुल गुरु श्रेष्ठ इनको कहा जाता है। कविता कामनी विलास भी इन्हें कहा जाता है। और उपमा में तो आप उपमा कालिदास से भारवीयर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। तो उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है भाई? आपके कालिदास हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, इधर आ जाइए, ये आपके अंबिका दत्त व्यास है, नाम सुने होंगे अंबिका दत्त व्यास, यानी शिवराज विजय लिखने वाले अंबिका दत्त व्यास हैं। इनकी एक उपाधि घटिका शतक। शतक का अर्थ होता है 100, शतक का 100। ठीक है। तो घटिका शतक इनकी उपाधि है। सुकवि भी इन्हें कहा जाता है, शतावधान कहा जाता है, अभिनव बाण कहा जाता है। क्या? अभिनव बाण कहा जाता है। और भारत रत्न कहा जाता है। तो भारत रत्न किसे कहा जाता है? अंबिका दत्त व्यास को। और घटिका शतक कहा जाता है, इन्हें सुकवि कहा जाता है, और शतावधान और अभिनव बाण के नाम से जाना। अब यहाँ पर अगर अभिनव बाण दे देता तो आप घबरा जाते कि भाई आप बाण भट्ट लगा देते हैं, अभिनव बाण यानी बाण भट्ट। नहीं, अभिनव बाण की उपाधि आपके अंबिका दत्त व्यास को मिली। तो ये आपको इसे ध्यान रखना है। अच्छा, अब इधर आ जाइए बाण भट्ट की। तो बाण भट्ट को, जो बाण भट्ट हैं, तो बाण भट्ट को इनके माता का नाम मैंने बताया ना, चित्रभानु, पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम राज देवी। अब इनका जो है आपको ध्यान रखना कि इनकी जो अन्य उपाधियां हैं, इनको कान देखिए। तो विद्वानों ने और लोगों ने इन्हें किस नाम से जाना कि पंचबाणस्तु बाणः, पंचबाणस्तु बाणः, पंचातु पंचाननः, बाणस्तु पंचाननः, कविता कानन केसरी, कविता कानन केसरी, वश्यवाणी, वश्यवाणी चक्रवर्ती। ऐसे वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती है ना। तो ये भी आपके बाण भट्ट हैं। अब पूछे आपसे गद्य के सम्राट कौन है भाई? सम्राट राजा, तो गद्यों के सम्राट राजा कौन हो जाएंगे? आपके बाण भट्ट हो जाएंगे। वाणी बाणो बभूव, ये किसे कहा गया? तो वाणी बाणो बभूव, ये आपको बाण भट्ट को कहा जाए। कभी कभी पूछ लेता कि वाणी बाणो बभूव किसने कहा? किसने कहा? कमेंट करके मुझे बताइए। कविता, कविता कामेनी कौतुक अतुरंग बाणा, तुरंग बाणा गद्धम कवीनां निकषं वदन्ति, बाणोच्छिष्टं जगत् सर्वं, बाणा कवीनामैः चक्रवर्ती, महानयं भुजंगः, महानयं भुजंगः। अब लिखा है सर्वेश्वरा जयदेव, जयदेव प्रसन्न राघव वाले जयदेव हैं भैया।
ठीक है। तो देखिए इन्हें कहा जाता है पीयूष वर्ष। क्या कहा जाता है? पीयूष वर्ष। और इन्हें कावींद्र भी कहा जाता है। वाणी का विलास कौन है? तो वाणी का विलास है जयदेव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आसमर आसमर रस निस्नंद मधुर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। कुछ महत्वपूर्ण और बचे हैं, जैसे मल्लीनाथ को कोलाचल या महामहोपाध्याय की उपाधि दी गई है। इनको कोलाहल भी कहा जाता है। त्रिविक्रम भट्ट को यमुना त्रिविक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यमुना त्रिविक्रम। विश्वनाथ को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाई, 14वीं शताब्दी के हैं ये विश्वनाथ। 13वीं से 14वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है मित्रों। तो इन्हें देखिए संधि विग्राहक कहा गया है। अष्टादश भाषा वार विलासनी, यानी 18 भाषाओं का इनको ज्ञान था। और इन्हें कविराज भी कहा गया है। देखिए कविराज भी कहा गया है और कवि सूक्ति कहा गया है। तो ये आपकी महत्वपूर्ण उपाधियां रहीं, जो कवियों के नाम रहे। आदि कवि आपके वाल्मीकि को कहा जाता है, ना कि कालिदास को। तो ये आपको महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है और अपने मित्रों तक शेयर करना है, संस्कृत का प्रचार प्रसार करना है।